जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सोमालिया के तट से एक जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक किए गए जहाज के क्रूज सदस्यों में 15 भारतीय नागरिक शामिल हैं। भारतीय नौसेना स्थिति पर नजर रखे हुए है। खबर के अनुसार हाईजैक किए गए जहाज का नाम MV लीला नॉरफोल्क है और इस पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। नौसेना ने अगवा जहाज की निगरानी के लिए अपने एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। अगवा जहाज के क्रूज से कम्युनिकेशन भी स्थापित कर लिया गया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरियाई प्रायद्वीप में जंग की स्थिति बनती दिख रही है। दक्षिण की सेना लगातार हमले का अभ्यास कर रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई सीमा के पास येओनपयोंग द्वीप के निवासियों को जल्द जगह खाली करने को कहा। अमेरिका में एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। कैलिफोर्निया स्थित हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि हाल ही में कैलिफोर्निया के स्वामी नारायण मंदिर पर भी हमला हुआ था और उस दौरान भी मंदिर पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए थे। कनाडा में भी हाल के समय में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। मणिपुर में पिछले साल मई में भड़की हिंसा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां के न्यू लंबुलेन में खाली पड़े 4 मकान आग लगने से जलकर खाक हो गए। बता दें, यह मकान हिंसा भड़कने के बाद से खाली पड़े थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर टिप्पणी की है। बदरुद्दीन का मानना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन जनता कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देगी। गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ गारंटी देते हैं, लेकिन उनकी गारंटी पूरी नहीं होती। पवार ने भाजपा पर हिटलर जैसा प्रोपेगेंडा चलाने का भी आरोप लगाया। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। और अब बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 8 जनवरी की रात से सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 8 से 10 जनवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। नवगठित राज्य चयन आयोग की ओर भर्तियां किए जाने को लेकर कुहासा कुछ छंटने की संभावना है। राज्य विजिलेंस से भर्तियों का ब्यौरा कार्मिक सचिव लेंगे। ऐसे में विजिलेंस की तरफ से जिन पोस्ट कोड की भर्ती में क्लियरेंस मिलेगी, उन्हें नवगठित आयोग आगे बढ़ाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कथेड़ में पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ प्रयोगशाला बनेगी। इस प्रयोगशाला में कीटाणुओं और जीवाणुओं की जांच की जाएगी। लैब में इसकी भी तुरंत जानकारी मिलेगी कि यह वायरस या बैक्टीरिया फैल तो नहीं रहा है। साथ ही इसके बचाव के लिए तुरंत कार्रवाई भी हो सकेगी। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटियों को जनजाति का दर्जा देने से जुड़े कानून के अमल पर रोक लगा दी है। पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और डीजीपी संजय कुंडू को ट्रांसफर करने से जुड़े मामले पर गुरुवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एसजेवीएन के 3 बिजली प्रोजेक्ट टेक ओवर करने से जुड़े मामले में सतलुज जल विद्युत निगम के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाने के आदेश दिए हैं। और अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। सरकार के कार्य, सरकार की दक्षता और सत्ता में हिस्सेदारी के फलक पर मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर आया हाई कोर्ट का अंतिम आदेश अपने आप में कई अर्थ लिए है। इस लेख को आप नए आदेशों में सीपीएस शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बलोचों का सत्याग्रह कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। स्कूलों में फिटनेस कार्यक्रम कब, भूपिंदर सिंह का लेख भी यहाँ छपा है। और छिलकों की छाबड़ी में आप व्यंग्यकार की बेचैनी, पूरन शर्मा का लेख भी पढ़ सकते हैं।
और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। सीमा सुरक्षा बल ने कांस्टेबल के 2140 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिस जारी किया है। इसके तहत कुल रिक्तियों में से 1723 रिक्तियां पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 417 रिक्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए है। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।